सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में अगर स्पिन लिड खोलने के बावजूद स्पिन नहीं बंद हो रहा है तो उसमें क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं और हमें उसे कैसे रिजॉल्व करना उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब भी हमें कोई कॉल रिजॉल्व करनी रहती है या कोई कंप्लेन रिजॉल्व करनी है तो सबसे इम्पोर्टेंट है हम कस्टमर से कुछ फीडबैक लें या कुछ क्वेश्चन पूछें ताकि उस कंप्लेन को हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें और उसको अच्छे से रिजॉल्व कर सकें ताकि वो रिपीट ना हो। कोई भी डिफेक्ट के लिए हो सकता है कुछ यूसेज प्रॉब्लम हो, कुछ मैकेनिकल डिफेक्ट हो या इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट हो सकते हैं। हमें स्टेप बाय स्टेप डायग्नोसिस करना है और ताकि कोई रिपीट फेलियर ना हो। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कस्टमर का फीडबैक है कि जब भी वो ढक्कन खोल रहा है, स्पिन का ढक्कन खोल रहा है तो उस टाइम स्पिन जो है वो बंद नहीं हो रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है। इस डिफेक्ट में हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं और ताकि हम उससे क्लेरिफाई कर सकें क्या डिफेक्ट हो सकता है। तो हम ये कस्टमर से पूछ सकते हैं कि वो कितने बार वो स्पिन लिड ओपन करता है यूज़ करते समय। तो उससे हमें ये मालूम चल सकता है कहीं जो हमारा ब्रेक है उसमें कहीं वार्पेज या खराब ना हो गया हो, पहले इससे किसी ने रिपेयर किया है कि नहीं किया है। तो ये हमें अंडरस्टैंड हो सकता है, कई बार लोकल टेक्नीशियन रिपेयर कर देता है तो कोई चीज़ बाईपास किया है या उसको, ताकि हम उसके लिए अच्छे से स्पेयर पार्ट ले जा सकें। स्पिन मोटर कभी चालू हो रही है या टोटली बंद है तो वो भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और स्पिन मोटर जो है वो कभी ऑपरेट हो रहा है कभी नहीं ऑपरेट हो रहा है तो वो हम अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या डिफेक्ट हो सकता है, कहीं लूज कॉन्टैक्ट तो नहीं है, कहीं कार्बन हमारा लिड स्विच में कहीं कार्बन कॉन्टैक्ट जो है कार्बन आ गया हो कॉन्टैक्ट में तो भी ऐसा डिफेक्ट आ सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हमारा स्पिन मोटर बंद नहीं हो रही है, स्पिन कंटिन्यूस चल रहा है, अगर हम लिड ओपन कर रहे हैं तो हो सकता है लिड स्विच फॉल्टी हो या इसको किसी ने बाईपास कर दिया हो या हमारा ब्रेक मैकेनिज्म फॉल्टी हो। तो करना है तो क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं। हो सकता है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में हम देखेंगे कहीं लूज कॉन्टैक्ट हो सकता है या ओपन कनेक्शन हो सकता है। लिड स्विच कहीं बाईपास किया हो तो भी ऐसा हो सकता है और लिड स्विच जो है फॉल्टी है तो भी ऐसा हो सकता है। तो हम क्या क्या डिफेक्ट कर सकते हैं वो हमें अच्छे से देख सकते हैं। ब्रेक मैकेनिज्म भी फॉल्टी हो सकता है मैकेनिकल। हमें ये ध्यान रखना है कि जो स्पिन टब रोटेट होता है वो काउंटर क्लॉकवाइज होता है। तो कई बार कहीं डायरेक्शन, कहीं स्पिन मोटर का कोई रिवर्स डायरेक्शन में तो नहीं मूवमेंट हो रही है, वो भी हमें अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पे चेक पॉइंट्स क्या रहेंगे। चेक पॉइंट जो रहेगा, सबसे फर्स्ट चेक पॉइंट रहेगा वायरिंग कनेक्शन। कहीं किसी ने लिड स्विच बाईपास तो नहीं किया हुआ है, अगर बाईपास किया है तो हमें करेक्ट करना है। अगर कहीं लिड स्विच ओपन तो नहीं है, क्योंकि नॉर्मल जब हम उसका स्पिन ढक्कन खोलेंगे तो उसमें ओपन होना चाहिए और जब हम जो स्पिन ढक्कन क्लोज करेंगे तो उसमें कंटिन्यूटी आनी चाहिए, वो है कि नहीं हमें अच्छे से चेक करना है। हमें ब्रेक मैकेनिज्म भी चेक करना है। ब्रेक मैकेनिज्म में कई बार स्प्रिंग रहता है या उसका जो इलोंगेशन हो जाता है अपना ब्रेक वायर का, उसके कारण भी वो हमें ब्रेकिंग का मैकेनिज्म का इशू हो सकता है। तो वो हम चीज़ें अच्छे से चेक करेंगे। तो हमें यहाँ पे चेक करने के लिए प्लायर चाहिए, एक हमें स्क्रू ड्राइवर चाहिए और मल्टीमीटर हमें कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट जो देख रहे हैं डिफेक्ट हो सकता है वो लिड स्विच फॉल्टी हो सकता है। तो हमें ये चेक करना है कि उसका जो स्ट्रिप है, दो स्ट्रिप्स जो रहेंगी वो प्रॉपरली बैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब हम ढक्कन बंद करेंगे तो उस कंडीशन में कंटिन्यूटी आना चाहिए और जब हम ढक्कन खोलेंगे तो जो स्ट्रिप है वो अलग होना चाहिए। तो हम उसको कंटिन्यूटी से चेक कर सकते हैं। हमें चेक करना है कि किसी ने जो लिड स्विच है उसको शॉर्ट तो नहीं कर दिया है। अगर वो, हमें ये भी चेक करना है कि लिड स्विच कहीं अपनी पोजीशन से डिसलोकेट तो नहीं हो गया है। कई बार क्या है, जो नट अच्छे से टाइट नहीं है या अच्छे से उसमें कांटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो हम चीज़ प्रॉपरली चेक करेंगे। हमें ये भी चेक करना है कि अगर वो बैंडिंग ज़्यादा है या प्रॉपरली नहीं हो रहा तो हमें लिड स्विच रिप्लेस करेंगे, है ना। और इसके बाद भी हमें ध्यान रखना है, कई बार स्विच अगर ने शॉर्ट कर दिया है तो उस कंडीशन में एक तरह से ये डिफेक्ट आएगा कि जो हम ढक्कन अगर हम खोलेंगे तो ब्रेक सप्लाई हो जाएंगे लेकिन सप्लाई डिस्कनेक्ट नहीं होगी, तो वो भी आगे चल के मोटर का फेलियर का कारण हो सकता है, मोटर ओवर हीट हो सकता है। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जब भी हम ढक्कन खोलते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है मोटर की सप्लाई डिस्कनेक्ट होती है और हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो मोटर है वो करीबन 1500 आरपीएम से चलती है विदाउट लोड। अगर अपन लोड डालते हैं तो इसलिए उसकी जो आरपीएम है वो करीबन
1350 से 1450 के आरपीएम के आसपास हो जाता है। तो एज अ सेफ्टी के लिए जब भी हम ढक्कन खोलेंगे, स्पिन लिड ढक्कन खोलेंगे, हमें जो है मोटर की सप्लाई डिस्कनेक्ट होगी और ब्रेक अप्लाई होगी। तो ये हमें अच्छे से लिड स्विच की कंटिन्यूटी हमें चेक करना है। लिड स्विच को कभी भी बाईपास नहीं करना है या शॉर्ट नहीं करना है। कहीं डिफेक्ट आ रहा है तो हमें लिड स्विच को रिप्लेस। कई बार ऐसा होता है कि ब्रेक मैकेनिज्म भी फॉल्टी होता है। तो ब्रेक मैकेनिज्म फॉल्टी होने पे हम ये देख सकते हैं कि स्प्रिंग का टेंशन प्रॉपर है कि नहीं। कई बार हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जब जो है ब्रेक पैड है वो भी ख़राब हो जाते हैं, तो ब्रेक पैड हम रिप्लेस कर सकते हैं। कई बार हमारा ये भी देखते हैं कि हम ब्रेक वायर जो है वो इलोंगेट हो जाता है, तो उसके कारण भी हमारा प्रॉपरली ब्रेक नहीं लगते हैं। तो वो हम फिजिकली चेक करेंगे, है तो हम रिप्लेस करेंगे। कई बार स्ट्रिप को इलोंगेट करने के लिए भी हमारे पास ऑप्शन दिए रहते हैं, तो कई बार हम उसकी जो ब्रेक वायर का मेटल हुक्स है उसको भी हम चेंजिंग करके हम उसका जो ब्रेक है उसको एप्लीकेशन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम देख के प्रॉपरली उसको रिजॉल्व करेंगे, और उससे जब भी हम ढक्कन खोलेंगे तो ब्रेक्स लगने चाहिए, जब भी ढक्कन हम बंद करेंगे तो ब्रेक ओपन होने चाहिए। और वाइस वर्सा, जब भी हम ढक्कन ओपन करेंगे तो लिड स्विच के कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट होने चाहिए, और जब हम लिड स्विच को हम क्लोज कर रहे हैं तो हमारे जो है लिड स्विच के जो है सप्लाई हमें कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। थैंक्स।